कल जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं और किन किन बातों पर जो है वहां पे डिस्कशन हुआ। अब उसमें मैंने आप लोगों को हाईलाइट भी किया था कि जब अनिरुद्ध बोस ने अपनी बात वो रख रहे थे तो उसमें एक चीज को जो है पॉइंट आउट उन्होंने किया था और बार बार उनका क्वेश्चन भी वही हो रहा था। उसी से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि आने वाले जो भी केसेस हैं जैसे एमपी का है या छत्तीसगढ़ का है उस पे भी क्या खतरा है, क्या उसको भी जो है सही तरीके से बच करके रहने की जरूरत है और अनिरुद्ध बोस के सामने जब ये केस जाएगा तो उस समय किस तरह से अपनी बातों को रखने की जरूरत है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों मामला जो है अब खतरे में पड़ चुका है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, इन्फॉर्मेशन सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। हमारा ऐप कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन साथ साथ फ्री मटेरियल, क्लासेस सभी चीजें जो है दी जाएंगी। भाई देखो, हुआ क्या ना कि जब अनिरुद्ध बोस के सामने बातें रखी जा रही थी जो दीपांकर गौरव थे उनके वकील के द्वारा, तो उनसे जो है एक ही क्वेश्चन जो है दो बार पूछा गया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के से। और उन्होंने यही पूछा कि ये जो ज्वाइनिंग हुआ है बच्चों का, वो जो फैसला आया उसके बाद हुआ या पहले। बात को समझ लो। वो बोल रहे हैं कि जो फैसला आया है 11 अगस्त को उसके बाद वो ज्वाइनिंग किए हुए हैं या पहले। तो जाहिर सी बात है कि ये तो बाद में ही हुआ है। तो फिर उसके बाद से बोले तब फिर सुनने वाला ही नहीं है मामला, फिर मामला सुनने वाला ही नहीं है। और उसके बाद कितने भी पॉइंट्स रखे जा रहे थे वो सुन ही नहीं रहे थे। हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है और वहां पर जाकर के जो है वो बोलने तक नहीं दे रहे, सुनने बस ये सुन ले रहे कि हाँ ये बीएड वर्सेस बीटीसी से है, इसमें तो फैसला आ गया है और ये तो वही मामला है। तो आगे बात बढ़ ही नहीं रही है तो फिर कैसे होगा। इसका रास्ता तो ऑफकोर्स है ही, आप भी जानते हो। सबसे पहले देखो न्यूज में क्या दिया गया है। 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं। जो मैंने बताया ना कि पॉइंट उन्होंने जो है यही रखा, उसका निष्कर्ष तो जाहिर सी बात है यही निकल रहा है कि 11 अगस्त के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनको वो मान्य नहीं करेंगे। बट बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। बट ये बात है कि कल का अगर आप देखते हैं ना कि बातों को कैसे रखा जा रहा है। एक तो जैसे ये केस स्टार्ट हुआ कहाँ कहाँ के कौन कौन से एडवोकेट उसमें कूद पड़े कि हाँ हम यहाँ से हैं हम वहां से। मेन जो पेटिशनर है, जो पेटिशनर के वकील है, उनको सही तरीके से बोलने ही नहीं दिया जा रहा और उन्होंने जो बोला वो भी सही तरीके से नहीं था। वो कहाँ पे आरटी एक्ट पे फिर लेकर के जाने लगे। एनपी एनईपी जो 2020 आई है उसको स्टार्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कोई भी जज के पास इतना टाइम नहीं है सुनने के लिए। आप कट टू कट पॉइंट पे बात कीजिए ना कि ये अगर आप ये फैसला, अगर ये चीजें हो रही है तो कितने बच्चे सफर कर रहे हैं, इतने बच्चों का क्या है, वो लोग फॉर्म भर दिए एग्जाम दे दिए तो उनके साथ ऐसा क्यों। इस पे बात कीजिए, राइट टू लाइफ की बात कीजिए। आप एक्ट के थ्रू तो जाइए। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी गई थी फिर भी नहीं सुना गया, तो ये चीज नहीं हुई है। हो अगर आप जैसे एमपी एंड छत्तीसगढ़ के जो भी केस में हैं उन लोगों से, बीएड अभ्यर्थियों से यही रहेगा, आप अच्छे से अच्छा वकील वहां पर खड़ा कीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला गया, अच्छे से अच्छा वकील वहां पे चाहिए तब, क्योंकि बात को रखना है। देखो हम लोगों ने पूरा जो है जब से वो बाकी सभी सुनवाई हो रही थी ना, हम सुन रहे थे कुछ वकीलों को, कुछ एडवोकेट को वो लोग सुन रहे थे, जबकि वैसा कुछ पॉइंट वो लोग नहीं रख रहे हैं और वो लोग सुने जा रहे हैं और कुछ कुछ को तो चुप करवा दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे एडवोकेट अपनी बात को कैसे रख रहा है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ तो कल जो भी लाइव हुआ है उसमें अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे कि हम तो 11 बजे से पूरा बैठ गए थे, तो जो जो केसेस आ रहे थे सारा हमने सुना है। तो जो जो आपके केसेस आए हैं ना उनको भी सुनो। कुछ वकीलों के सुन रहे हैं, कुछ को तो जैसे ही वो आ रहा है एक शब्द बेचारा बोला डिसमिस, ये डिसमिस, ऐसे हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि आपका मीडिएटर, आपका मीडियम जो है वहां पे एडवोकेट होगा, और वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल स्ट्रांग होना और अपनी बातों को रखने आना चाहिए, ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, फैसला इसमें नहीं आ गया है, फैसला आने के लिए केसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीएड पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रीट याचिका पर सुनवाई में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक विद्यालयों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्रीधारियों के साथ अन्याय किया है। बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से साफ मना कर दिया है। इससे राज्य के 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों को झटका लगा है। देखो, एक जो चीज आप देखोगे वहां पे रिव्यू की भी बात हो गई है कि जो फैसला आया है उसका आप रिव्यू करा लो। अब ये चीज अगर आप देख रहे हो तो जो अगर मैं आपको बताऊं कि एमपी, जो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ 11 अगस्त के बाद जिनका भी नियुक्ति हुआ है, नियुक्ति जिनका भी ज्वाइनिंग हुआ है वो खतरे में है। सबसे पहले तो एमपी, दूसरा है छत्तीसगढ़। ठीक है, खतरे में हैं ये बोला जा रहा है। फैसला नहीं दिया गया था, कल उन्होंने बात जो हो रही थी उसमें वो पूछा, उसी में यहां से अगर रिप्लाई ये आता कि फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप सारा कुछ करवा करके उनको बाहर किया जा रहा है, तो क्यों? नियम तो ये है ना कि आपका नोटिफिकेशन सारा प्रोसेस चल रहा है और फॉर्म फिलअप करवा लिया गया, सब कुछ करवा लिया, वहां पे एलिजिबल आप डाल रहे हो, तो फिर ऐसा क्यों, ये पूछना था। लेकिन हुआ ही कुछ और ही, अब क्या ही बता सकते हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ का मामला देखो कमजोर पड़ा है, ये मैं मानूंगी ही, जाहिर सी बात है कि ऐसा वर्डिक्ट आता है तो एक थोड़ा सा झटका लगता है। लेकिन अगर अच्छे से एडवोकेट लाते हैं, अच्छे से बातों को रखा जाता है, तो ये मामला अलग है। थोड़ा सा ये बाकी बिहार के मामले से अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ नियुक्ति पत्र जो है दिया जाना था और यहाँ पे काउंसलिंग थी। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था और यहाँ पे काउंसलिंग थी। तो ये दोनों जो है थोड़ा सा अलग है बिहार से। बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है आप बोल सकते हो कि वहां पर जो है सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। तो वहां से बच्चों को जो है वापस कर सकते थे वो, लेकिन उन लोगों को भी पैसा क्या क्या रिफंड करना था, पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसे किया है। तो यहाँ का मामला काउंसलिंग से बची हुई थी और जब जब है कि सुप्रीम कोर्ट से ही जो है उन लोगों को आगे बढ़ाया गया जिस भी मामले में जो भी टॉपिक के साथ। तो ये अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग है एमपी वाला मामला, क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बची है, सब कुछ हो गया है, उसमें हम ज्वाइनिंग लेटर के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तो बस यही ध्यान में रखना है कि अच्छे से अच्छा वकील, एडवोकेट वहां होना चाहिए जिसकी बातों को ये सुने, क्योंकि ये लोग जल्दी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो देख करके हैरान हूं कि कोई लोग कोई भी अपने केस को लेकर कितना ज्यादा उम्मीदें लगाकर जाता है और ये एक सेकेंड में, एक मिनट में जो है सारी चीजों को कैंसिल कर दे रहे हैं। पता नहीं बात पता है भी कि नहीं है। हाँ तुमने ये बोल दिया, हाँ ऐसा हुआ है, लो डिसमिस, हाँ लो ये हो गया। मतलब बहुत ही ऐसा डर लगता है कि भाई अब ऐसे ऐसे केसेस अगर जाते हैं वहां पे तो क्या ही होगा। मतलब जज उतना, जस्टिस उतना इंटरेस्ट ही नहीं है, उनके सिर पे है कि इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, सभी को मुझे निकालना है, बस निकालना है, वैसा टाइप का था। चलो ठीक है, अभी फिलहाल जो है ये न्यूज जो आ रही है एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर के यही है। खतरा ऑफकोर्स नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत जरूर है, ताकि केयरफुली अपनी बातों को रखा जा सके और सुने वो, इस तरह से बातों को रखा जा सके कि वो सुने। तो अभी जो है यही चल रही है। इसके अलावा जो है एक और मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो है आप लोगों का जो है रेट्रोस्पेक्टिव वाला मामला, कि रेट्रोस्पेक्टिव ये फैसला नहीं जाना चाहिए। अच्छा देखो 11 अगस्त को जब ये बोल रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनको जो है नहीं कंसिडर किया जाएगा 1 to 5 में, लेकिन इसका ये मतलब है कि इसके पहले वाली जितनी नियुक्तियां हैं वो बच गई। खास करके यूपी का 69,000 वाला जो था
वो बिल्कुल ही बच गया है ना। तो ये चीजें हैं, ये बचते हुए भी कुछ, मतलब इसको पूरा निगेटिव में मत देखो, पॉजिटिव में देखो। लेकिन अब हमें जो है ये भी बोलना है कि हमारा बाकी सारा प्रोसेस हो गया था, सिर्फ हमारे काउंसलिंग और हमारा नियुक्ति पत्र था, तो फिर इस बात को आप कैसे कंसिडर करेंगे? इसको तो आप वो 11 अगस्त, अब मेरा 12 अगस्त को ही ज्वाइनिंग हो रहा है और आप बोलोगे कि आपका फैसला लागू हो, तो ये तो नहीं होगा ना। तो जाहिर सी बात है कि प्रोसेस लगभग 99% निकल चुका है, 1% से बचा है, तो 1% पे ये फैसला कैसे लागू हो जाएगा? ये इस तरह से बातों को रखना होगा। और ज्यादा कोई खतरा नहीं है, निगेटिव में नहीं जाना है, ज्यादा खतरा नहीं है। बस थोड़ा सा ये बिहार से मामला अलग भी है, इसलिए इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, और पॉइंट्स को अच्छे से रखना है। तो अभी फिलहाल जो है यही इंफॉर्मेशन है बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड। और कोई अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।